मेरे प्यारे बच्चों भाई लोग, तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। किस चीज़ का? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, जैसे कि 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू देखे हुए थे और याद करने का एक बहुत शानदार तरीका भी देखे हुए थे। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब क्या होगा इस वाले लेक्चर में कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल से जितना भी टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, लगभग वे सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम लोग, जिसके बाद किसी भी बुक को हम लोग सिंपली आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चंस मेंशन होंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चंस बनाना है, उसमें से कोई ना कोई एक टाइप मैच करेगा, वैसे जैसे बनाएंगे वैसे ही उस वाले क्वेश्चंस को बना देना है, सॉल्व कर देना है। तो ये आसानी से कंप्लीट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल के क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस आपसे बन जाए, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देख लीजिए, वो पूरा का पूरा ही बन जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो हम लोग कल एंगल देखे थे उस एंगल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो एंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वाले के लिए, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। दे देगा साइन 60, कोई कुछ भी, कोस, टेन, जितने 6 रेशियोज है इसमें से कोई सा भी दे देगा और वो पूछ सकता है। तो इसलिए वो वाला इम्पोर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं, जिसको वार्म अप हम लोग बोलते हैं ना, वही वार्म अप हम लोग देख लेते हैं। तो ये है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 रेशियोज हो गए। कौन कौन से एंगल पे देखने हैं? तो 0 पे देखना है, 30 पे देखना है, 45 पे देखना है, 60 पे देखना है और 90 पे देखना है। ये टोटल एंगल्स है जिस पे देखना है। तो हम लोग क्या देखे थे कि ये क्या थे, पहले हम लोग साइन वाले का वैल्यू निकालने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर दिए थे। फिर क्या किए थे, सबको नीचे में 4 से डिवाइड कर दिए थे। तो वही कर देते हैं 4 से सबको डिवाइड, और सबका रूट लगा दिए थे, सबका रूट लगाने के बाद में सॉल्व किए थे। जो आया था वही वाला साइन का वैल्यू हो गया था। तो इसका क्या आता है 0, तो ये हो गया 0। इसका 1 का तो 1 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। इसका 2 से ये कट जाएगा तो 1, तो 1 का 1 और 2 का नहीं निकलेगा तो √2 ही रह जाएगा। ये 3 बाहर नहीं निकलेगा तो √3 और 4 का 2 निकल जाएगा। ये 4 से 1 हो जाएगा तो 1 का 1 निकल जाएगा। तो ये मेरा साइन का कंप्लीट टेबल बनेगा। कॉस की बारी आया, तो कॉस के लिए क्या कर सकते हैं, तो कॉस का क्या करते हैं, इधर से लिख देते हैं। कॉस में साइन का इधर का वैल्यू, कॉस का इधर का वैल्यू सेम ही होता है। मतलब कि कॉस 0 90 के बराबर में होगा साइन के, तो 1। ये वाला वैल्यू यहाँ का जाएगा √3/2। ये सामने ही आ गया तो सामने ही इसको लिख देंगे, और ये वाला इधर में आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा मेरा 0। tan की बात करेंगे, tan का, तो tan के लिए क्या होता है कि sin बाई कॉस होता है, तो 0/1 करेंगे तो 0। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। इससे करेंगे तो √2 से √2 तो 1 तो 1 ही हो जाएगा। 1/1 लिखें तो 1 ही हो जाएगा। ये वाला तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ √3 हो जाएगा। ये वाला नंबर 1/0 होगा। तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 होता है, तो इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं या फिर इन्फिनाइट लेकर के सॉल्व करते हैं। कॉट के लिए तो ये इसी का उल्टा होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा करते जाएंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो ये 0 है तो ये हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ये 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3, ये 1 का 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड है तो ये हो जाएगा 0। ये तो 1/0 आया था, तो ये आएगा 0/1, ये वाला आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या आया है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये आया है 1/0 और यही है नॉट डिफाइंड। तो ये क्या आएगा मेरा, उल्टा करेंगे तो 0/1 बराबर 0 आ जाएगा। सेक का बारी आया तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा।
इसका उल्टा करने पे √2 हो जाएगा और इसका उल्टा करने पे 2 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0 है तो 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये है 0 तो ये हो जाएगा 0/1। ये 0/1 है तो ये होता है 1/0 लिखते हैं इसको, तो 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। इसका है 2, 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2। इसका है 1/√2 तो ये हो जाएगा √2। इसका है √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3। इसका है 1 तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। तो ये मेरे जितने रिक्वायर्ड, जितने पार्टिकुलर एंगल, इसी सारे एंगल का वैल्यू हमें इस चैप्टर में देखने हैं, इस एक्सरसाइज में इसी सारे एंगल्स का वैल्यू और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू इस एंगल पे, इस पार्टिकुलर एंगल पे वैल्यू देखना है और इसे याद रखना है और क्वेश्चन में यूटिलाइज करना, क्वेश्चन में यूज करना है। तो इसे एक बार लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसे लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके क्वेश्चंस को हम लोग बना सके, प्रैक्टिस कर सके। अब चलो इसमें से कुछ पूछते हैं, जैसे tan 30 कितना होगा, tan 30 कितना होगा, तो वो टेबल में जाएंगे, tan में जाएंगे, 30 में जाएंगे, तो tan ये है, 30 ये है, तो tan और ये 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ऐसे ढूंढना हो गया ये, लेकिन हमें इसे याद रखना है, प्रॉपर याद रखना है। अब ऐसे एक बार दो बार कुछ क्वेश्चंस के लिए ढूंढ करके बनाएंगे, धीरे धीरे एक टाइम आएगा अपने सब याद हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई इसको हटा दिया जाए, उसके बाद क्वेश्चंस को देखा जाए। हटा दिया जाए इसको। अब हम लोग ये इसके पहले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे, इस वाले लेक्चर में सिर्फ वार्म अप के लिए हम लोग देखे हैं। इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस देखने हैं कि इस वाले पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वे सारे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। tan 30 कितना होता है, तो tan 30 होता है 1/√3। cot 30 कितना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ √3 होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड में नीचे में दे दिया है sin स्क्वायर 30 फिर प्लस cos स्क्वायर 30। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि ऐसे दे देगा सिंप्लीफिकेशंस करने के लिए कि साइन स्क्वायर cos स्क्वायर या कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और यहाँ पे कोई एंगल, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन देगा। पहला टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें करना क्या है, इसमें जो भी एंगल और जो रेशियो है उसका वैल्यू हमें याद होना चाहिए। तो जैसे कि cos 60 है तो cos 60 का वैल्यू हमें याद होना चाहिए कि 1/2 होता है। फिर sec 30 है तो sec 30 का वैल्यू भी हमें याद होना चाहिए। sec 30 का वैल्यू देखेंगे तो ये होता है cos का रेसिप्रोकल, और cos 30 में देखेंगे तो √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर tan 45 होता है sin/cos, और sin और cos दोनों का वैल्यू तो इक्वल ही होता है 45 पे 1/√2 और 1/√2, तो 1/√2 को 1/√2 से ही डिवाइड करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, तो tan 45 मेरा 1 आ जाएगा। sin 30 भी यूज किया है तो sin 30 लिख दो। sin 30 कितना होता है, तो ये तो 1/2 होता है, स्टार्टिंग में ही है 0 1, फिर सबको 4 करेंगे तो 4 1/4, तो ये 1/2 आ गया, तो ये हो गया 1/2। cos 30, तो cos 30 क्या होता है √3/2। इसी का ना उल्टा होता है, सेक लिखे है 2/3 तो इसका उल्टा √3/2 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स के वैल्यू पूछे हुए हैं ये सब हम लोग इधर में लिख दिए, ये सब हमें याद होने चाहिए, ये सब हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब 1/1 ये जहाँ पे जगह पे है वहाँ पे उठा के रख देना है, जिस जगह पे जिसका वैल्यू है, जिसका वैल्यू पूछा वहाँ पे वो रख देना है। जैसे कि इसका सॉल्यूशन से देखो तो क्या है 5 है, cos स्क्वायर 60 है, तो cos 60 का वैल्यू देखेंगे तो 1/2 होता है, तो इंटू 1/2
साथ में इसका स्क्वायर भी है तो इसका स्क्वायर। ये जो cos स्क्वायर है ना, ये सिर्फ cos का ही स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर नहीं है। फिर प्लस ये 4 का 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 है तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस tan 45 है 1 तो tan 45 है 1 तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो ये है 1/2, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। फिर है प्लस cos 30, तो cos 30 का वैल्यू देखेंगे तो √3/2 होता है तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट जो स्क्वायर वाला है वो ओपन करें तो ये 5 का 5 और ये 4 हो जाएगा तो लिख सकते हैं 5 × 1/4 प्लस इसको क्या लिखेंगे 4 × 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर तो 3 होने वाला है तो ये हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1। नीचे में क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व करें तो ये 5 × 1 = 5 तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 और ये -1 और नीचे में क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 12 तो ये 4 से जाएगा 3 टाइम्स तो 5 × 3 = 15 प्लस 3 से ये जाएगा 4 टाइम्स तो 4 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 4 = 64। ये 1 है तो 12 को 1 से करेंगे तो 12 ही हो जाएगा। फिर नीचे में यहाँ पे करेंगे एलसीएम तो 4 का एलसीएम 4 ही आएगा और ये 1 + 3 बन जाएगा तो ये 1 + 3। अब इसको ऐड करेंगे तो 15 में से 12 माइनस होगा तो 3 बचेगा और 3 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 67 तो ये हो गया 67/12 और ये हो गया 4/4 तो 4/4 से कैंसिल हो गया, कट गया तो ये बचेगा 67 और यहाँ पे मेरा आंसर होगा। पहले टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे सिंपल सा क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं तो क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए उस रेशियो का वैल्यू यहाँ पे साइड में लिख लेना है और साइड में लिख लेंगे ताकि पता चले कि हाँ इसका वैल्यू ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है, ये सारे हम मेरे पास याद है, सारे स्टॉक है मेरे पास। जब सारे स्टॉक इधर बना लेंगे उसके बाद क्वेश्चन में 1 by 1 पुट कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर सॉल्व करने के बाद में। हो गया, हटा दिया जाए इसको, लिख लो इसको भी। मिलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ में। तो अगला जो मेरा टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है, इस टाइप के जो टाइप नंबर 1 वाला क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन है, कहीं पे भी देखेंगे मिल ही जाएगा, कहीं पे भी देखेंगे तो मिल ही जाएगा। इसमें टाइप 1 के क्वेश्चंस में वैल्यू के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो मेरा अच्छा खासा होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत विक्कत की बात नहीं है। सिंप्लीफिकेशंस मेन चीज़ है, मेन आइटम है, समझो वो आइटम है मेन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, sin 30 sin 60 और cos 30 माइनस cos 60 sin 30 इक्वल टू वेरीफाई करना है। मतलब है क्या, मतलब क्या है, ये है मेरा LHS, क्या है LHS, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू एग्जैक्ट होगा sin 30 का वैल्यू। जितना इसको सॉल्व करने के बाद में जो मेरा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में जो मेरा आंसर आएगा वही वाला होगा जो sin 30 का वैल्यू होता है। मतलब क्या करेंगे, पहले हम लोग LHS लेकर के सॉल्व करेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि RHS के बराबर में है या नहीं है। अगर RHS के बराबर में आ गया तो वो वेरीफाई हो गया, बराबर नहीं हुआ तो वेरीफाई नहीं हुआ। हो सकता है कि ये गलत स्टेटमेंट दे दिया हो, अगर नहीं होता है तो
या फिर हो सकता है कि हल्का सा हम लोग कैलकुलेशन में इधर उधर एरर किए होंगे, ये भी तो हो सकता है। तो देखा जाए इसका सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशंस में हम लोग क्या करेंगे, पहले वैसे ही लिख लेते हैं हम लोग। साइन 60 है तो साइन 60 का वैल्यू लिख लिया जाए। तो साइन 60 देखेंगे, साइन 60 टेबल में कितने होते हैं तो निकलेंगे √3/2, तो ये होता है √3/2। फिर क्या है, cos 30 है तो cos 30, तो जितना साइन 60 का वैल्यू होता है उतना ही cos 30 का वैल्यू होता है, तो ये भी हो जाएगा √3/2। फिर बारी आया cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। फिर बारी आया साइन 30 का, तो साइन 30 और 60 तो बराबर ही होता है, तो ये भी हो जाएगा 1/2। हमें लाना है साइन 30 ही लाना, तो साइन 30 आ जाएगा, उसका वैल्यू तो है ही। अब चलिए मोहतरमा जी क्वेश्चंस पे उतरते हैं। तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या है, LHS लेकर के चलते हैं। ये है साइन 60, cos 30 माइनस cos 60 और साइन 30, ये रहा मेरा LHS। अब हमें करना क्या है, 1/1 इसमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ से उठा करके रख देने हैं। तो चलिए रख दिया जाए। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू वहाँ पे देखेंगे तो है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू वहाँ पे देखेंगे तो ये भी है √3/2, ये भी हो जाएगा √3/2। फिर माइनस है cos 60, तो cos 60 का वैल्यू है 1/2, साइन 30 का वैल्यू है 1/2, रख दिए। अब क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करें या माइनस करें, तो पहले मल्टीप्लाई करने का प्रायोरिटी किसका है, मल्टीप्लाई करने का है। तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, फिर ये माइनस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, एलसीएम करें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 - 1, तो यहाँ पे 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, मेरा 2 बचेगा और ये है 4, तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो मेरा LHS है 1/2, LHS आ गया 1/2। अब RHS को चेक करते हैं, तो RHS मेरा कितना है, साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो LHS भी देखो 1/2, RHS भी देखो 1/2, तो लिखा जा सकता है LHS = RHS वेरीफाइड। जब LHS = RHS आ गया तो प्रूव भी होगा, वेरीफाई करने के लिए बोला है तो वेरीफाई भी होगा, जो भी बोला है सो हो गया कंप्लीट। तो इसे लिख लिया जाए। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस दे सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। ये भी मेन देखे तो ये वाला भी टाइप 1 में ही डाल सकते हैं या अलग टाइप का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, टाइप 1 में भी डाल सकते हैं या अलग टाइप का भी बोल सकते हैं। क्या है कि ये सब तो उसी टाइप 1 में यही ना था, एंगल वाले वैल्यू पे रखता। तो चलिए भाई इसे भी हटा दिया जाए, इसे लिख लिए हो तो बिल्कुल ही हटा दिया जाए। अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चंस पे देखेंगे क्या है, वेरीफाई करने के लिए या प्रूफ करने के लिए कभी भी क्वेश्चंस दे दे किसी भी सेक्शन में, तो नॉर्मली हम लोग, नॉर्मली का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग LHS RHS करके ही बनाएंगे। कभी भी अगर हमें प्रूफ करने के लिए देता है या वेरीफाई करने के लिए देता है तो LHS का वैल्यू अलग निकालते हैं, RHS का वैल्यू अलग निकालते हैं, फिर दोनों को देखते हैं बराबर आया या नहीं आया। अगर बराबर आया तो वेरीफाई, नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हुआ। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये है A, ये है B और ये है C और यहाँ है 90 डिग्री, ये दे दिया है 30 डिग्री। हमें करना क्या है, ये जो AB है ये दिया है 9 सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है, फाइंड AC एंड BC। तो चलिए मेरे भाई एक और क्वेश्चंस को अच्छे से सुन लीजिए। क्या है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में B पे 90 बन रहा है, A है 30 डिग्री का और जो AB जो साइड है उसका मेजरमेंट है 9 सेंटीमीटर का। तो इस ट्रायंगल का मेरा जो BC बचेगा इसका मेजरमेंट निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, और जो AC बचेगा इसका मेजरमेंट, इसका लेंथ निकालना है कि कितना होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि एंगल जो दिया हुआ है उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है। जो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, राइट एंगल को तो हम लोग नहीं लेते हैं, रेफरेंस तो जो इक्विड एंगल जो दो को बच जाता है उसको रेफरेंस एंगल लेंगे। या तो रेफरेंस इसको मानेंगे, नहीं तो इसको मानेंगे। इसको तो रेफरेंस नहीं लेकर के चलते हैं हम लोग। तो मान लो ये वाला एंगल हम लोग लेते हैं, तो इस वाले एंगल के रेफरेंस में मेरा परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, ये करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे भाई पहले एक बार फिगर को बनाते हैं यहाँ पे हम लोग, ताकि तीनों चीज को देखा जा सकते। तो CBA, तो CBA एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ये वाला है मेरा 30 डिग्री का। तो इस एंगल के सामने वाले को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो इकलौता बच जाता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को छांट करके उसी को बोलते हैं हम लोग बेस। तो नॉर्मली देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, ये है BC, फिर बेस कितना है, तो ये है AB, फिर हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है मेरा AC। इतना लिखने के बाद में बेस का वैल्यू तो दे दिया है 9 सेंटीमीटर, और ये दोनों का वैल्यू हमें निकालना है कि कितना होने वाला है, इस BC का और इस AC का वैल्यू निकालना है कितना होने वाला है। तो BC देखो बेस दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन, कौन ऐसा रेशो जो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बताता है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बताने वाला या तो tan बताएगा, नहीं तो cot बताएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को, इसका वैल्यू निकालने के लिए या तो tan 30 लेकर के सोल्व करना होगा, नहीं तो cot 30 लेकर के सोल्व करना होगा। यही एक तरीका है सोल्व करने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का अभी तक। अभी अगर डायरेक्ट ये वाला निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, tan 30 लिखेंगे। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है P/B होता है, और इसका P देखेंगे तो ये है मेरा BC, तो ये हो जाएगा BC/AB। अब tan 30 टेबल निकालोगे, और टेबल निकाल करके जब भी देखोगे tan 30 का वैल्यू, तो वो होता है मेरा 1/√3। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है बिल्कुल ही 1/√3, ये वाला हो गया मैटर क्लोज। BC का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, BC का वैल्यू हमें निकालना ही है। बच गया AB, तो AB का वैल्यू है 9, तो ये क्या हो जाएगा, BC इक्वल क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9/√3। तो इसको हम लोग, ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा। मान लो डायरेक्ट नहीं कटाना है, आएगा 3√3, डायरेक्ट नहीं कटाना है तो इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, ये है √3। 3 × 3 तो होता नहीं है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × √3/√3 होता क्या है, √3 × √3 हो जाएगा 3, और ये है 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 3√3, ये आ गया मेरा 3√3। तो मेरा BC निकल गया। अब बच गया मेरा AC निकालना, AC का वैल्यू। तो अब मेरे पास देखो, तो परपेंडिकुलर का भी वैल्यू है, बेस का भी वैल्यू है, हमें निकालना हाइपोटेनस है। तो हम लोग कॉस भी निकाल सकते हैं। अगर कॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, और साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मतलब हम cos 30 से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, sin 30 से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों में जिससे तुमको खुशी मिले उससे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग साइन लेते हैं, तो sin 30 क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। तो इस फिगर का P कितना है, BC, और H कितना है, AC है। तो sin 30 का वैल्यू देखेंगे टेबल में, तो ये होता है 1/2। BC का वैल्यू देखेंगे तो वो है 3√3। AC का वैल्यू तो निकालना ही है, तो क्रॉस करेंगे तो AC इक्वल टू 2 3 जा 6√3 हो जाएगा। AC कितना हो जाएगा, 6√3। मेरा जो दो वैल्यू निकालना था, BC निकालना था, AC निकालना था, दोनों वैल्यू निकल गया। क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, हटा दिया जाए।
बिल्कुल ही हटाया जा सकता है। अब हम लोगों के पास में इस फिगर टाइप के क्वेश्चंस अब कैसे भी करके पूछे, ट्रेंगल वाला, एक ट्रेंगल दे करके कोई एक एंगल दे दे, फिर उसमें से कोई एक साइड दे दे और बाकी के 2 साइड पूछे, तो वो हम लोग आराम से आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर साइड दे दे उससे एंगल पूछे तो साइड दे दे और उससे एंगल पूछे तो उसका भी तरीका है हम लोगों के पास में। तो चलिए उस वाले को देखा जाए। तो जो मेरा अगले टाइप का क्वेश्चन है हम लोगों का वो है, ये है एक राइट एंगल ट्रेंगल और इस ट्रेंगल का नाम है क्या, ABC, और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। जिस ट्रेंगल में ये AB दिया है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर, हमें निकालने क्या है, तो फाइंड एंगल A एंड एंगल B। एंगल B नहीं ना, एंगल B तो 90 है, एंगल C, एंगल C ये हमें निकालने हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये वाला AB जो है इसका साइड का लेंथ दे दिया है, AC जो है इसका साइड का लेंथ दे दिया हुआ है, और ये जो एंगल C है इसका वैल्यू हमें निकालना है, और ये जो एंगल A है इसका वैल्यू निकालना है। क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल आप निकाल दे एक बार में? अगर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे सॉल्यूशंस देखिए, पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे सॉल्यूशंस देखा जाए। तो चलिए ये है मेरा फिगर, तो इस फिगर में ये है B, ये है A और ये है C। तो अगर एंगल A को देखेंगे तो एंगल A है मेरा P, ये एंगल A के रेफरेंस में, तो ये हो जाएगा PBH, और इसमें ये वाला वैल्यू दिया है 3 और ये वाला वैल्यू दिया है 6, P नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम एंगल A निकालना चाहें तो बेस है मेरे पास, हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो देता है cos। इस वाले एंगल के लिए देखेंगे, इस वाले एंगल के लिए तो मेरे पास बेस है और हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो जो होता है वो cos देता है। तो क्या करेंगे, cos A यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए cos A क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा AB बाई AC। तो cos A, AB कितना है, तो AB है 3 सेंटीमीटर और AC है 6, तो ये कटेगा तो हो जाएगा 1/2। अब 1/2 देखेंगे तो cos A जो है ना, cos वो 1/2 cos 60 पे होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos A इक्वल टू इस 1/2 को cos 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा A इक्वल टू 60 डिग्री। A निकल गया 60 डिग्री। अब हमें C निकालना है, अब हमें C निकालना है, तो C के लिए देखा जाए तो C के लिए क्या कर सकते हैं, ये है मेरा A B C। A तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, A तो आराम से निकल जाएगा। क्या करेंगे, जो भी एंगल दिया हुआ है या जो एंगल हमें निकालना है उस एंगल के रेफरेंस में PBH मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद में जो साइड दिया है उस दोनों साइड का रेशियो देखेंगे, कौन सा रेशियो आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, कोट आएगा, क्या आने वाला है, जो आने वाला है वही वाला लेकर सॉल्व करेंगे, एंगल मेरा निकल जाएगा। इस वाले में देखा जाए तो ये है 3, ये है 6। अब हमें एंगल C निकालना है, तो एंगल C के लिए ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो PBH देखेंगे तो ये दिया है, P दिया है और H दिया है, तो P और H वाला क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे हमें साइन C निकालना होगा, तो साइन C क्या हो जाएगा, AB बाई AC हो जाएगा। तो साइन C का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन C का साइन C हो जाएगा, AB का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 6, तो ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो साइन C इक्वल टू 1/2, और इस 1/2 देखेंगे साइन C का टेबल तो साइन 30 होता है। उस टेबल में देखेंगे अब जा करके, साइन इधर में दिया है तो साइन में ही देखेंगे, इधर में कोस होता तो कोस में देखते, जैसे कि इधर में कोस का वैल्यू दिया था तो कोस में देखेंगे कोस के कितना वैल्यू है। यहाँ पे अगर tan इक्वल में कुछ वैल्यू आता तो tan वाले में देखते हैं कितने पे ये वाला वैल्यू आता है। साइन इक्वल टू कुछ दिया हुआ है तो साइन वाले टेबल में देखेंगे साइन में कितना पे ये 1/2 आता है, तो साइन 30 पे आता है, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो ये C इक्वल टू, तो मेरा A निकल गया 60, C निकल गया 30। अब क्या ही रह गया निकालने को, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
इसे भी लिख लीजिए। तो हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चंस पे हो ही गया होगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, पहले पी बी एच आइडेंटिफाई करना है कि पी कौन है, बी कौन है, एच कौन है। जो एंगल का वैल्यू निकालना है उस वाले एंगल पे वो अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, पता चल जाता है कि पी कौन है, बी कौन है, एच कौन है उस एंगल के रेफरेंस में। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, उस वाले से कौन सा रेशियो का वैल्यू दे दिया है। अगर P और H दिया है तो P और H का या तो साइन निकाल सकते हैं या फिर कॉसेक निकाल सकते हैं। B और H दे दिया है तो या तो कॉस निकाल सकते हैं या फिर सेक निकाल सकते हैं। तो वो चेक करना है हमें कि जो रेशियो दिया, जो वैल्यू आया है, जो भी तीन में P B H में से तीन दिया है उसमें से दो जो दिया हुआ है, जो भी दो साइड का वैल्यू है मेरे पास, उससे कौन सा रेशियो निकल सकता है वही वाला रेशियो लेकर के सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास P था और H का वैल्यू था। अगर tan A लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं तो कभी भी सॉल्व नहीं होता है, कभी होता ही नहीं, क्योंकि tan क्या होता है P/B होता है और B मेरे पास है ही नहीं है। उसके लिए B पहले पता करना पड़ेगा तब जा करके होगा। तो जो मेरा अगला टाइप का क्वेश्चन है वो है वेरीफाई वाला। वेरीफाई करना है, क्या करना है, तो साइन 2 × 30 डिग्री इक्वल होता है 2 sin 30 × cos 30 का वैल्यू। फिर ये इक्वल होता है 2 tan 30, फिर होता है 1 + tan² 30। ये वेरीफाई करना है। क्वेश्चंस क्या है, हमें वेरीफाई करना है कि साइन 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री इक्वल होता है 2 sin 30 × cos 30। फिर इसका भी जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है 2 tan 30/1 + tan² 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन 2 × 30 का वैल्यू चेक करते हैं कितना होता है। तो साइन 2 × 30 हो तो 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60। तो ये है साइन 60, तो ये क्या हो जाएगा साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू जहाँ तक हम लोग याद किए हैं वो √3/2 ही होता है। अब आ गया मिडिल टर्म का बात ई वाले का। तो ई वाले का वैल्यू निकालेंगे, ये कितना है 2 sin 30 cos 30 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का 2 sin 30 का वैल्यू रखेंगे, cos 30 का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर इतना आ गया तो वेरीफाई हो गया, नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो एरर होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 का 2 लेते हैं इनटू sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3/2। इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू देखो बराबर आएगा, मतलब ये दोनों तो बराबर है। अब इसको भी चेक करना है कि ये भी बराबर ही होने वाला है, ये भी चेक करना है। तो चलिए उसको भी चेक किया जाए। वो कितना है, तो ये वो है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड 1 + tan² 30 डिग्री। तो इसको वेरीफाई करने के लिए tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो tan 30 का वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, तो साइन का वैल्यू है 1/2, cos का वैल्यू है √3/2 और tan का होता है sin/cos होता है, तो डिवाइड करें तो 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दिया जाए अब इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3। नीचे में क्या हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर, फिर इक्वल में ये हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा 2/√3। नीचे में क्या हो जाएगा 1 + 1/3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 3 + 1/3। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, बगल में ला करके तो उल्टा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3 × 3/3 और 1 4। तो इससे
ई कटेगा 2 टाइम्स, इससे ई कटेगा √3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा √3/। तो यहाँ देखो ये वाले का वैल्यू आया है √3/2, इस वाले का भी वैल्यू आया है √3/2, इस वाले का भी वैल्यू आया है √3/2। इसका कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि ये सबका वैल्यू सेम ही है, इक्वल ही है। तो जब सबका वैल्यू इक्वल ही है तो सब सारे मोहतरमा इक्वल होने वाले हैं। इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू देखो तो वही आएगा, √3/2 ही सबका आएगा। जब सब जितने भी मसाले हैं, सारे मसाले का काम एक ही है, मतलब सब मसाला तो एक ही होगा ना। जितना भी नंबर है, जितना भी क्वेश्चन है, या जितना भी आदमी है, या जो भी चीज़ है, सबका वैल्यू अगर सेम है तो सब बराबर है। जैसे मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा है उतना ही तुम्हारे पास पैसा है, तो मुकेश अंबानी और तुम दोनों तो बराबर है ना, हो गया। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये सब बराबर हो गया। तो जब सब बराबर हो गया तो वेरीफाइड लिख सकते हैं। तो ये लिख लीजिए इसको और हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए बिल्कुल। हाँ भाई, तुम्हारे पास जो है, जैसे कि तुम्हारे पास ईगो है रात में बात करने के लिए, किसी के पास ईगो, कोई दूसरा कोई है उसके पास भी रात में बात करने के लिए एक ही ईगो है, तो दोनों तो बराबर है ना, वो दोनों के पास तो एक ही है। हाँ, ये होता है किसी के पास 2 है और किसी के पास एक ही नहीं है, एक भी नहीं है, तो ये तो अन्याय हो जाता ना। बात करने के लिए क्या, ये तो समझ ही रहे होगे। चलिए, तो अगले टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो अगले टाइप का क्वेश्चंस क्या है कि अगर थीटा का वैल्यू है 15 डिग्री तो हमें निकालने हैं इवेलुएट cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा डिवाइड में sin 3 थीटा, फिर प्लस 2 cos 4 थीटा। इसका वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन समझिएगा क्या है। अगर थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है तो cos 3 थीटा का वैल्यू इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई sin 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा का वैल्यू निकालना है, कितना होने वाला है। तो इसके सॉल्यूशंस में क्या हम लोग करने वाले हैं, तो इसके सॉल्यूशंस में हम लोग थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे। क्या है, cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा डिवाइड में sin 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में थीटा के जगह पे 15 रखने हैं तो 15 रख देंगे। तो cos के जगह पे cos, 3 के जगह पे 3 और थीटा मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2 cos 4 इंटू 15, नीचे में क्या हो जाएगा sin 3 इंटू 15 प्लस 2 cos 4 इंटू 15। तो 15 3 जब होता है 45, तो ये हो जाएगा cos 45 माइनस ये 15 इंटू 4 60 होता है, तो ये 2 इंटू cos 60 हो जाएगा। फिर नीचे में 15 3 जा 45, तो ये sin 45 प्लस ये 2 का 2 और cos 15 4 जा 60 हो जाएगा। इसका वैल्यू चेक करेंगे तो ये होता है 1/√2। अब इसको हटा दिया जाए, इसका वैल्यू देखेंगे, cos 45 का वैल्यू देखेंगे तो 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 माइनस 2 है तो 2 इंटू cos 60 का वैल्यू देखेंगे, cos 60 का वैल्यू देखेंगे तो होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2। फिर नीचे में sin 45 का वैल्यू देखेंगे तो ये भी होता है 1/√2 और ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 60 देखेंगे तो 2 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2
कैंसिल, एलसीएम करेंगे, ये एक बार लिख लो तो एलसीएम करना, 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1, एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, √2 ही आएगा, तो ये जो 1 माइनस √2 और इधर में क्या हो जाएगा 1 प्लस √2/√2, √2 कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस √2 1 प्लस √2। या तो हम लोग यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार रेशनलाइज कर ही देते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, तो नीचे में अगर यहाँ पे प्लस है तो इसी को माइनस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस √2 बाई 1 माइनस √2। तो ये देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी तो a प्लस बी का ही होल स्क्वायर होता है ना, फिर a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो यही दोनों यहाँ पे तोड़ दिए हम लोग। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 2ab, a के जगह पे 1 और b के जगह पे √2 रख दिए, हो गया यहाँ पे। अब नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2 बाई -1 को ऊपर में करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो ये हो जाएगा 2√2 -3, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, तब तक थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं मार्कर में। ये क्वेश्चंस का आंसर आ गया, इस वाले क्वेश्चंस का आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग के पास में अगला क्वेश्चन बच गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगले टाइप का क्वेश्चंस क्या है वो, अगले टाइप का क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस और बाकी है, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाने वाला है। हाँ भाई, तो हो गया, तो हटा दिया जाए इसको, बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा। अब आदेश तो कीजिए, क्या वो बाहुबली देखे है ना, आपका हुक्म सड़कों पे राजमाता का, यही ना होता है, राजमाता शिवगामिनी देवी, यही ना पूरा का पूरा नाम है। चलिए मेरे भाई, बस ये अब लेक्चर ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, पूरे टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय। अगले टाइप का जो क्वेश्चंस है वो है इफ़ sin a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी इक्वल टू 2√3/2, फाइंड a एंड b। a और b क्या है, इक्विट एंगल है। अब क्वेश्चंस लिख दिए, क्वेश्चंस को एक बार सुनो क्या है। क्वेश्चंस ये है कि अगर sin a प्लस बी का वैल्यू 1 है, cos a माइनस बी का वैल्यू √3/2 है, तो हमें फाइंड करना है a और b का वैल्यू, कि a का वैल्यू कितना होगा, a का मेजरमेंट कितना होगा, b का मेजरमेंट कितना होगा। लेकिन कुछ भी हो मेजरमेंट, a और b जो है मेरा इक्विट एंगल ही होगा, मतलब 0 और 90 के बीच में ही होने वाला है, ना तो 0 से कम होने वाला है और ना 90 से ज़्यादा होने वाला है, यही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस देखा जाए। तो सॉल्यूशंस देखने से पहले कुछ कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं।
अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन कभी भी देगा तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है और उसका वैल्यू दिया है वही वाले वैल्यू में हम लोग जाकर के देखेंगे। जैसे साइन का वैल्यू दिया है, साइन a प्लस बी का वैल्यू 1 दिया है, तो अब 1 ढूंढेंगे कि साइन कितना पे 1 होता है, साइन कितना डिग्री साइन पे 1 होता है, मतलब मान लो कितना थीटा लेते हैं तो 1 होता है, ऐसा सोचेंगे। तो जब टेबल देखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। फिर cos a माइनस बी का वैल्यू √3/2 दिया हुआ है, तब उस टेबल में जाकर के देखेंगे कि cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है, cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे होता है cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। अब सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ये दोनों चीज लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 के जगह पे साइन 90 लिख दे तो कोई बुरा तो नहीं ना मान जाएगा भाई, बुरा किस चीज़ के लिए, ये तो हुल में करता है। फिर यहाँ से जब a प्लस बी निकालेंगे तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो a प्लस बी इसका बचेगा और इसका बचेगा 90, इक्वेशन नंबर 1। फिर cos का बारी आया, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट का, तो ये क्या है मेरा cos a माइनस बी का वैल्यू दिया है √3/2 दिया हुआ है, तो cos a माइनस बी का a माइनस बी हो गया, √3/2 को हम लोग क्या लिखेंगे cos 30, तो ये हो गया cos 30। फिर cos से cos खत्म, तो a माइनस बी का वैल्यू 30 आ जाएगा, ये है दूसरा। अब क्या करेंगे 1 + 2 मतलब पहला वाला और दूसरा वाला जोड़ देंगे, तो a प्लस बी है 90 डिग्री और a माइनस बी है 30 डिग्री, b से b कट जाएगा तो a प्लस a बचेगा, तो 2a हो जाएगा। 90 + 30, 90 + 30 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, तो 2 से e कटेगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 60। अब a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 90, तो b इक्वल टू 30। a प्लस बी मतलब दो को जोड़ेंगे तो 90 होगा और a को वैल्यू 60 है तो दूसरे का 30 ना होगा। तो ये रहा क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस tan में, साइन में, cos में, cot में किसी में भी पूछ सकता है, तो किसी भी में पूछे तो यही बनाने का तरीका है, किसी भी रेशियो में पूछे तो यही बनाने का तरीका है। हटा दे जाए इसको। चलिए मेरे भाई, जहां देखूं तुझे देखूं ना भाई, तुझे मतलब तुम लोगों को, क्योंकि तुम ही लोग तो हो। हाँ भाई, भले व्यूज अभी 1 आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन हो तो तुम ही हो, जो भी देख रहा है। 1 आदमी देखे, 2 आदमी देखे, एक टाइम आएगा भाई मेरा भी जैसे सबका टाइम आता है वैसे मेरा भी कभी ना कभी तो टाइम आएगा ही। भगवान मेरे लिए भी है, सबके लिए है। चलिए मेरे भाई, तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, लास्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। वो क्वेश्चंस क्या दिया है, एक फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूला का यूज करना है। cos a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2 और इस पूरे का रूट। हमें cos 30 का वैल्यू निकालना है। फाइंड cos 30, अगर cos 60 का वैल्यू, इफ cos 60 इक्वल टू 1/2। ये थोड़ा शॉर्टकट में लिखे हैं क्वेश्चंस को समझिए क्या है। इफ cos a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इफ cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। हमें इसी फॉर्मूला के हेल्प से हमें पता है कि cos 60 कितना होता है और cos 30 कितना होता है। cos 60 दे दिया 1/2 है, cos 30 जानते हैं कि √3/2 होता है, ये हमें याद है, लेकिन इस फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट करके दिखाना है कि इतना होता है। तो सबसे पहला चीज, ऐसा कभी भी एक फॉर्मूला दे देगा और किसी भी एक एंगल का वैल्यू दे देगा, तो हमें क्या करना है, जिसका वैल्यू निकालना है, 30 का वैल्यू निकालना है, तो a के जगह पे 30 रख देंगे।
जिसका भी वैल्यू निकालना है, मान लो मेरा 45 निकालना होता, cos 45 निकालना होता तो एक जगह पे 45 रखते, cos 45 निकालना होता तो एक जगह पे 45 रखते, अपने सोल्व करते आ जाता, मेरा वही आंसर आता। cos अगर यहाँ पे 60 हमको निकालना रहता, cos 60, मान लो यहाँ पे 30 की जगह पे cos 60 पूछता तो एक जगह पे 60 रख देते, निकालते वही आता मेरा। होगा क्या कि जो यहाँ पे लिखा रहेगा ना उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा रहेगा जिस फॉर्मूला से ये वैल्यू निकालने वाले हैं हम लोग। तो क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू निकालना है वो वाला एंगल यहाँ पे ले लेना है। क्या करेंगे, टेकिंग a इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos a इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला ही लिख देते हैं, cos a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2 और इस पूरे का रूट है तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल टू 1 का 1 प्लस cos 2a है तो cos 2 और a के जगह पे 30 डिग्री लिए हुए है और ये नीचे में 2 का नीचे में 2 हो जाएगा। ये 1 का 1 हो गया प्लस cos का cos हो गया और 2 इंटू 30 हो जाता है 60 और नीचे में ये 2 का 2 हो जाता है। ये 1 का 1 प्लस cos 60 का वैल्यू देखो तो दे दिया है 1/2 तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे 2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 और नीचे में 2 है तो इस सब का रूट। अब क्या करते हैं, ये नीचे में 2/1 है, इसको उल्टा कर देते हैं जब बगल में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कल ही तो बताए थे जैसे a/b है और नीचे में c/d है, नीचे में c/d है तो क्या करते हैं a/b मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर देते हैं, d को ऊपर में और c को नीचे में, ऐसे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 3 और ये 2 का 2 फिर मल्टीप्लाई 2/1 है, सेम टू सेम यहाँ पे c और d है तो ये ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और इस पूरे का रूट। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और इस पूरे का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि 3 तो किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं होता है तो ये हो जाएगा √3। नीचे में 4 है तो 4 के जगह पे 2 लिख सकते हैं क्योंकि वो 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 2, इसलिए लिख सकते हैं cos 30 इक्वल टू √3/। ये तो हम लोग को पता ही था क्योंकि टेबल हम लोग देखे थे तो याद था, लेकिन बोला है कि इसके हेल्प से ही निकालना है तो इसके हेल्प से ही निकालना। अब ऐसा कोई सा भी फॉर्मूला दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाला एंगल का वैल्यू निकालना है तो जिस भी एंगल का वैल्यू निकालना है, जिस भी एंगल का वैल्यू निकालना है उस फॉर्मूले में वो वाला वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे, वो निकल ही जाएगा। तो ये मेरा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बाद में इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल का सारे टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। अब कोई भी टाइप का क्वेश्चन बच नहीं गया जो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल वाले एक्सरसाइज में आता हो। जितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते थे वे सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ में। उसको भी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे।